वक्त देश के अंदर इंडिया गठबंधन बन रहा है विपक्ष के द्वारा। नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक दल भी उसमें शामिल है जो अपने आप को विपक्ष में होने का दावा करते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या, इंडिया गठबंधन को सबसे मजबूत करने वाले दो पार्ट, दो स्तंभ, दलित और मुस्लिम। अगर दलित और मुस्लिमों ने अगर इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी, इनका साथ छोड़ दिया तो इन पार्टियों का अस्तित्व जीरो है। इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन दलितों का, मुस्लिमों का स्वतंत्र नेतृत्व बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या आप सोचते हैं दलित समुदाय का वोट जो है पूरे देश में अखिलेश यादव दिला सकते हैं, तेजस्वी यादव दिला सकते हैं, नीतीश कुमार दिला सकते हैं, ममता बनर्जी दिला सकती है, अरविंद केजरीवाल दिला सकते हैं, या राहुल गांधी दिला सकते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिला सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, कद्दावर नेता है, लेकिन उनकी अपनी जो छवि है वो अपने राज्य में, बाकी राज्यों के अंदर अभी तक दलित जो समुदाय के लोग हैं वो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते तक नहीं होंगे। लेकिन यहां पर दलित समुदाय से आने वाले स्वतंत्र नेतृत्व के चेहरे पर अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी एक बड़ा चेहरा है। पूरे देश भर के अंदर आपको बता दें कि उनकी पार्टी जीते आ रही है, अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रत्याशी उतारने का रिकॉर्ड आज भी बीएसपी के पास है। बीएसपी हर लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतारते हैं। 2024 में क्या होगा यह भी नहीं कह सकते, लेकिन पिछले चुनाव तक सबसे ज्यादा प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से उतारे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख जो चंद्रशेखर आजाद हैं, भले ही उनकी पार्टी अभी तक किसी भी जगह पर नहीं जीत पाई हो, कोई विधायक उनका नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सांसद नहीं है, लेकिन आज भीम आर्मी का जो प्रभाव है वो कई सारे राज्यों में, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका कुछ राज्यों के अंदर प्रभाव हो सकता है, लेकिन भीम आर्मी ने हाल फिलहाल के अंदर आपको बता दें कि प्रभाव है कई राज्यों के अंदर। बताया उनके जगह जगह पर चाहे 2-4 वोट ही मिले, 5-10 वोट भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद के पास एक वोट है, स्वतंत्र वोट है। चंद्रशेखर आजाद का खुद का आपको बता दें कि भीम आर्मी का संगठन है। तो ऐसे में आपको बता दें कि दलितों से, जो दलितों के नेता है, चाहे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी हो, चाहे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हो, इनको लेना इंडिया गठबंधन चाहता ही नहीं है। इसके अलावा इसी तरीके से मुस्लिम समाज से आने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे फिर आपको बता दें कि अन्य और राजनीतिक दल के, उनके भी कई सारी छोटी छोटी राजनीतिक दल है मुस्लिम समाज के जिनका कद्दावर वोट बैंक है, कद्दावर ताकत उनकी मानी जाती है, लेकिन उनको भी लेना नहीं चाहते। जबकि आपको मैं बताने की बात करूं तो इंडिया गठबंधन बात संविधान बचाने की करता है, लेकिन जब सच में संविधान बचाने की बात आती है तो सबसे पहले संविधान बचाने के लिए दलित संघर्ष करता है। दलित समाज ने सबसे आजादी से लेकर अब तक इस संविधान को बचाने के लिए सबसे स्वतंत्र लड़ाई लड़ी है, और उनका मकसद, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियों की सत्ता रही हो, चाहे किसी और की सत्ता रही हो, हर सत्ता के दौरान उन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास है कि संविधान के अंदर उनको कितनी बड़ी पावर मिली हुई है, संविधान के अंदर उनको कितनी बड़ी ताकत मिली हुई है, वो लोग भी संविधान बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियां जो है, केवल वो एक तरीके से कहावत कही जाती है कि मुंह में राम बगल में छुरी का एक उदाहरण यहां पर दिया जाता है, उसी तरीके की कहावत है। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर भी कई बार संविधान के ऊपर कठोराघात किया गया है, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियां रही है उनके अंदर भी हुआ है। सपा की सरकार के अंदर भी कई सारे ऐसे फैसले लिए गए होंगे, आरजेडी के फैसले लिए होंगे, या सही कई सारी जो सरकारें हैं उनके ऊपर भी इस तरीके के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन सही मायने में संविधान को बचाने की कोशिश दलित और मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। एक तरीके से देखें तो इस इंडिया गठबंधन का पूरा मकसद यही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर दलितों को और मुस्लिमों को वो साथ लेना नहीं चाहते तो इन दोनों ही मकसदों के अंदर इंडिया गठबंधन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप बीजेपी की बी टीम इन पार्टियों को बताते हैं, चाहे चंद्रशेखर को बताएं, चाहे बहन मायावती जी को बताएं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी को बताएं, तो आपके साथ बीजेपी की असली बी टीम बैठी है नीतीश कुमार, जिन्होंने कई सालों तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। शिवसेना आपके साथ बैठी है जो बीजेपी के साथ मिलकर कई साल सरकार चला चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता तो खुलेआम बीजेपी का समर्थन करते हैं, खुलेआम बीजेपी के नेताओं की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। बड़ी संसद में मुलायम सिंह यादव ने तारीफ की, शिवपाल यादव कई बार कर चुके हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि इंडिया गठबंधन जो है वो या तो दलितों और मुस्लिमों का नेतृत्व चाहता नहीं है, अगर चाहता है तो फिर उनका प्रतिनिधित्व भी उन्हें दे। अगर आपको बता दें कि केवल वोट के भरोसे वो बैठे हैं तो 2024 ज्यादा दूर है नहीं। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर।